तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो अब यज्ञ हो रहा है, तो अंग महाराज और ये सब जो पुरोहित सब यज्ञ कर रहे थे, जो ध्रुव महाराज के वंशज के। और विदुर ने प्रश्न पूछा कि ये पूरी कथा क्या है। महाराज वेन और अंग महाराज इस प्रकार से क्यों ये ब्राह्मणों ने, जो इतने दयालु होते हैं, महाराज वेन को ब्रह्म शाप देकर उनको मार डाला। तो अब ये पूरी कथा पहले से बताई जा रही है कि कैसे ये घटनाएं हुई। तो फिर राजा ने पूछा, क्योंकि जो यज्ञ वे कर रहे थे उस यज्ञ में जो है देवता जो है अपना भाग स्वीकार करने के लिए नहीं आए। तो वे चिंतित हो गए कि कौन सा अपराध हो गया कि यज्ञ सफल नहीं हो रहा। तो आप बताइए कि मैंने कौन सा अपराध किया है। और देवताओं को आमंत्रित करते हुए भी वे यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो रहे, अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे। क्योंकि कभी अगर ब्राह्मण जो है पूरा ज्ञान नहीं जानता और यज्ञ कर रहा है तो देवता आके नहीं स्वीकार करते हैं या वो कुछ त्रुटियां करता है, तो जो है उसका लाभ नहीं मिलता। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ये सब जो है ब्राह्मण बहुत ही विद्वान थे, उनको सब पता था और वे सब मंत्रों के उच्चारण और सब कुछ अच्छा कर रहे, सब कुछ अच्छा। तो इसीलिए राजा ने बोला कि क्या क्या कारण है। तो जो प्रधान पुरोहित है उसने कहा कि हे राजन, हमें तो आपके इन जीवन में आपके मन से की गया भी कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता। तो आपने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं, आप मन से भी आप तनिक भी अपराधी नहीं है। आपने कोई अपराध नहीं किया इस जीवन में। शरीर से तो क्या, मन से भी आपने कोई पाप नहीं किया या अपराध नहीं। किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए, तो इस जन्म में तो आपने कुछ पाप नहीं किया, और पूर्व जन्म जिसके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। तो आपने इतना सारा जो आप में इतने अच्छे गुण हैं, पर जो पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में आपने पाप किया, इस जन्म में आप कोई पाप नहीं किया। आपका मन से भी नहीं किया, शरीर से भी नहीं किया, वाचा से भी नहीं किया, किसी भी
तरीके से आपने कोई पाप नहीं किया, पर पिछले जन्म में आपने कुछ पाप किया है, इसके वजह से आपको कोई, आप पुत्रहीन हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने तात्पर्य और शास्त्र में भी ये बताया गया है, विवाह करने का उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना होता है, क्योंकि पति तथा पूर्वज यदि नारकीय जीवन में पड़े हो, उससे उबारने के लिए पुत्र अनिवार्य है, नरक से निकल, तो इसीलिए सब विधियां होती है। गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार रूप से सब कुछ बताया गया है। ये पाप कर्म का भी बताया गया है कि कौन से पाप के लिए कौन सा दंड मिलता है, बहुत विस्तार रूप से। अगर गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा हॉरर स्टोरी है। और श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में भी बताए गए हैं अनेक अनेक प्रकार के नरक, और अनेक अनेक कार्य करने से कौन से नरक में जाओगे, कौन से प्रकार के जो आप कष्ट भोगोगे। तो ये कहा गया, इसीलिए सब लोग पुत्र चाहते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है कि पुत्रहीन गृह शून्य है घर, अगर पुत्र नहीं है। पुत्र के बिना विवाह जीवन निंदनीय है। राजा अंग अत्यंत पवित्र राजा थे, किंतु अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो ये पाप कर्म के कारण उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं होता तो वह उसे पूर्ण पाप में जीवन का फल है। तो ये पूर्व पाप में जीवन का ये फल है। तो अभी यहाँ देखते हैं कि राजा बहुत ही निष्पाप था, वो इतना शुद्ध था, उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर वो क्यों इस प्रकार से। तो इसीलिए लोग कृष्ण को पूछते हैं कि why do bad things happen to good people, why do bad things happen to good people। तो यहाँ पे उदाहरण है कि अच्छे लोग को क्यों ऐसा, ये इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा राजा है ये। पर हमें ये बात को अगर हम समझ जाएं कि ये शरीर नाशवान है, उसको हमें कुछ समय के लिए दिया जाता है, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो हमेशा के लिए, मतलब हम हमेशा के लिए है। और इस जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, और जैसे बताया गया है कि ये कर्म का फल है, कर्म के कारण हमारे पूर्व कर्म के कारण वे फल हमें प्राप्त होता है, और ये हमारे साथ जाते हैं। ये हमारा कर्म जो है, तो
बदलता रहता है अनेक अनेक शरीर। और गरुड़ पुराण में भी ये वर्णन हुआ है। बहुत बड़ा लिस्ट है, कैसे हम अलग अलग लोग अलग अलग स्थिति में जन्म लेते हैं। तो उसको बचना जरूरी है। श्री भक्ति रासामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से हम बच सकते, और भगवान भी बताते हैं। भगवान बताते हैं कि अंत में वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो श्लोक है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मैं मुक्त कर लूँगा। भगवान ये वचन देते हैं। तो ये जो सब हम कर रहे हैं ना, ये भगवान का अध्ययन, भगवान की कथा, भगवान का नाम। और ये गरुड़ पुराण में भी बताया गया कि हरि का नाम, हरि का नाम लेने से हम बच सकते हैं। और भागवत में भी बताया गया है कि अजमेर की कथा है, हम जानते हैं ना, कि किस प्रकार से हरि का नाम लेने से। भगवत गीता में तो बहुत बार बताया गया है। तो मृत्यु के समय खास करके हरि का नाम, यम यम वापि स्मरण भाव, भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम, इसीलिए पूरा जीवन प्रैक्टिस रहता है। अभी क्या हो जाता है, अक्सर ये होता है कि हम हरि का नाम लेने के लिए हमें इंटरेस्ट नहीं है, पर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यही हमें मृत्यु के समय बचाएगा। चाहे पुत्र हो या पुत्र नहीं हो, या कोई हो या नहीं है, ये हम अपना जो है अंतिम क्रियाकरण हम सब स्वयं कर रहे, हरि का नाम लेते हुए। क्योंकि जिसने हरि का नाम लेता है, हरि का नाम लेता है पूरा जीवन भर, उसके लिए क्या मुक्ति देवी दरवाजे पे हाथ जोड़कर खड़ी है। उनको कौन मुक्ति? अभी सब लोग चाहते हैं मुक्ति ना, नहीं तो क्यों करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे कुंभ मेला में स्नान करने के लिए, ताकि वे मुक्त हो जाए, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। सब चाहते हैं। तो ये मुक्त होने के लिए, नरक से बचने के लिए सब विधि है पूरी जो बताई गई है, और वो पुत्र को करना होता है। ये पुत्र अगर पिता में कोई दोष है या उनकी गति में कोई रुकावट हो सकती है, तो उन्हें सब जो है दान पुण्य कार्य जो बताया गया विधियों, पूजा वगैरह करना पड़ता है। तो हरि का नाम गरुड़ पुराण में बताया, और कुछ नहीं, दूसरा कोई नाम नहीं। हरि दामोदर गोविंद है। और कलयुग में सबसे, मुझसे भी, मुक्ति से भी आगे गोलोक धाम जाने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पर्याप्त, काफी है, कुछ जरूरत नहीं। हरि नाम लेने से हम भगवत धाम वापस जा सकते।
सीधा। तो अभी ये होता है कि हम हरि नाम लेने के लिए हम बहुत ही आलस करते हैं। कभी थक गए हैं, ये है वो है, ऑफिस का काम, ये वो, घर का काम, ये सब थकान वगैरह। पर ये आदत हमको बनाना पड़ेगा किसी भी हालत में, चाहे किसी भी हालत में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे प्रैक्टिस करना ही है। क्योंकि मृत्यु के समय में 1000 बिच्छू काटने के बराबर, तब कैसे आएगा। अभी जब ये थोड़ा सा थकान से हम लोग ये कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो मृत्यु के समय में अगर हमने पहले से ही उसका पाठ नहीं किया है और हर रोज नहीं किए कर रहे हैं हरि नाम, तो बहुत कठिन हो जाएगा। बाकी का सब कुछ छोड़ो, बाकी का तो सब है, अच्छा है। भक्ति का जो भी जितने भी दूसरे दूसरे अंग है, या अर्चन है, चरित्र की सेवा है, भोग लगाना, ये सब ठीक है। पर ये तो हमें अपने आप को कर्म से, हमें सब कृष्ण कर्म करने के लिए हम सब ये बाकी के चीजें कर रही हैं, है ना। पर उसके साथ साथ हमें ध्यान पहला देना है हरि नाम का के ऊपर भी, कि हमें कुछ किसी न किसी प्रकार से समय निकाल के हरि नाम करना है। क्योंकि इस कर्म को हम नहीं समझ सकते। अभी यहाँ पे कैसा राजा सोचेगा, मैं तो कुछ ये नहीं किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है। और हमारे सबके जीवन में ऐसे होता है। हम सब सोच रहे हैं हम लोग तो इतना अच्छा, हम लोग अच्छे हैं, वी आर गुड पीपल, हम सब जो, क्योंकि हम गुड पीपल है इसीलिए हम तो एक साथ यहाँ पे बैठे हैं। पर फिर भी हम क्यों सफर कर रहे हैं? क्यों हम शारीरिक कष्ट भोग रहे हैं? क्योंकि हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में कुछ कष्ट हो रहा है। हम इतना अच्छा ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति इतना ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको प्रमोशन मिल रहा है, हम पीछे रह गए हैं। ऐसे बहुत बहुत उदाहरण। हम इतने अच्छे हैं, पड़ोसी इतने सब झगड़ालू है, ये करते ये सब, पर वो लोग तो खुश है, आनंद से घूम रहे हैं, और हम कष्ट भोग रहे हैं। और कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही, कभी सेवा करने के लिए भी हमको तकलीफ होती है। अचानक कुछ नहीं किया और बीमार हो गए, अचानक कुछ नहीं किया, पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, या कोई आ गया बीच में तो हमारी सेवा नहीं हुई, या हमें कहीं जाना था तो वो कोई और बीमार हो गया, या कोई और किसी को कुछ हो गया। तो ये सब चीजें हैं जो होती है, और हम सोचते हैं कि भगवान कहाँ है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके? हम नहीं। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं जो शास्त्र में, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान जो अभी हम कर रहे हैं, कर्म को हम इसको कहते हैं, कमा रहे हैं ना, चाहे वो बुरे कर्म हो या अच्छे कर्म हो, उसको कमा रहे हैं हम अपने कार्य करने से। तो ये क्रियामान जो है, वर्तमान जो कर्म किया जाता है उसको क्रियामान कहते हैं। और वर्तमान से पहले हुए, वर्तमान से पहले, जैसे उन्होंने बताया कि पहले पिछले जन्म, पहले हुए जन्म से पहले किए जो, और वो भी मनुष्य जीवन में किए हुए जो कर्म है, जो जमा किए हुए, उनको संचित कहते हैं।
संचित कर्म कह रहे थे। जैसे कि आपने पूरा जीवन में बहुत सारा धन कमाया, आपने वो बैंक में डाला और फिर आप जब चाहे उसमें से निकालते, तो जो निकाला हुआ है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। सब पूरा खाली अकाउंट नहीं कर रहे, अकाउंट में है जितना जरूरत है उसको नहीं, वो प्रारब्ध। सो हमारे प्रारब्ध से, जन्म से पहले कुछ प्रारब्ध कर्म, जो वो प्रारब्ध कर्म के कारण जो है हम भोग रहे हैं ये सब, और उसके साथ साथ प्रारब्ध के साथ में हम कर्म दूसरे भी कर रहे और अपना बैंक का बैलेंस, बैंक में अकाउंट भरते जा रहे। तो इसीलिए कृष्ण कर्म, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे शरणागत होकर जो कुछ भी करते हो मुझे कर्म से मुक्त हो जाओ, भगवान को अर्पण करके, भगवान को ही सब कुछ, भगवान ही सब कुछ कर रहे, हम कुछ नहीं। हम जब बीच में आ जाएंगे तो फिर हमें उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा। तो ऑफकोर्स बुरा कर्म से तो नरक का वास तो होगा ही, लेकिन हमारे लिए, भक्तों के लिए हमें कृष्ण कर्म करना है और भगवान बताते हैं कि ये करना है और उससे जो हम बच सकते हैं। अभी भक्ति रस अमृत सिंधु में ये बहुत ही विस्तार रूप से बताया गया कि कैसे, और ये पहले अध्याय में ही क्लियर है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा है तो पर पॉइंट ये है कि जो शुद्ध भक्ति के 6 जो लक्षण होते हैं वो प्रभुपाद जी ने बताया, रूप गोस्वामी ने बताया है कि शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। क्लेशाग्नि को, ये क्लेशाग्नि जो है, कितना भी क्लेश है, वो उस क्लेशाग्नि से हमें राहत देती है। पॉइंट नंबर 1। और इसमें ये क्लेशाग्नि यही है, ये कर्म का जो फल है उससे क्या इसमें वर्णन किया गया। तो भगवत गीता में बताया गया है, भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्य को त्याग कर उनके शरण में आ जाए। बस यही है भगवान का शरण, भगवान की भक्ति और किसी की भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान कह रहे हैं सामने से भगवत गीता के अंत में। तो ये बहुत सीरियसली बात, ये वचन है, भगवान वचन देते हैं और वो कहते हैं डरो मत, मां सूच, डरो मत। तो ये जो है विश्वास होना चाहिए और इस विश्वास के साथ हमें अपनी भक्ति को करनी चाहिए। भगवान का नाम लेना है, भगवान का गुणगान करना है, भगवान के विषय में सुनते रहना है। ये 3 चीजें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं, भगवान के विषय में बोलते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान का स्मरण हो जाता है। और क्योंकि वो आदत है पहले से, प्रहलाद महाराज तो कहते 5 साल की आयु से, हम तो बहुत लेट में लेट है, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। एक क्षण में भी हो सकता है, कटवांग महाराज का एक कथा है। तो लेकिन हमें ये जानना है, ये सीरियसली लेना है, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु का सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ।
इससे बढ़कर और कुछ चीज नहीं है। आत्मा का जो ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना और कष्ट भोगना, ये अच्छी बात नहीं। और मानव जीवन वैसे भी दुर्लभ है, तो किसी भी रूप से हमें भगवान के साथ जुड़े रहना है। किसी ने दिन में हमें ऐसा समय थोड़ा सा भी निकाल, जैसे अभी सुबह को हम निकाल रहे टाइम, वो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इससे लाभदायी है। ऐसे मत समझो हाँ क्लास है क्या है, हम तो सुना हुआ है, हम तो, ये बात नहीं है। सुना हुआ है, जानना हुआ है, लेकिन इससे नहीं होगा काम। सुनते रहना और खास करके संग में बैठकर। और संग में भगवान बहुत प्रसन्न हो जाए। एकांत में बैठेंगे ना तो हम अपना अपना काम करते रहेंगे, और फिर कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं, डिस्टर्ब होता है। हम इतने तो एडवांस नहीं है कि अकेले में बैठ के करें, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्णन किया गया। मैं थोड़ा 5 मिनट और ले लूँगी, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं हसुबा माता जी, आई थिंक शी इज लिटिल डोजिंग ऑफ। तो हसुबा माता जी आप जरा थोड़ा जी माता जी। तो वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि शरणागत जीवों की सारी पाप कर्मों के फल से बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। हम अपने पास शक्ति नहीं, हम में क्षमता नहीं है कि अपने आप को बचाएंगे, पर भगवान की शरण में, जैसे कि बच्चा है, बच्चे ने अपने माता पिता का हाथ पकड़ लिया है, उसको कोई चिंता नहीं, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सीधा सुरक्षित है अपने माता पिता। इस प्रकार से हम जो है, तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वो स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों की ही के कारण होता है। तो इस जीवन में और पूर्व जीवन में तो ये पाप कर्म तो, पर हमें रिकॉर्ड नहीं है ना, और वहाँ पे तो रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। इतने सारे चीज़ें हैं जो भगवान के सब एजेंट सब जगह हैं, वे सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें जानते नहीं है। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, तो क्यों? किंतु पाप कर्म के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं है। पाप कर्म नहीं पता है, जैसे कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर कोई रूल है कि गाड़ी को कैसे चलाना है, लेफ्ट साइड रोड पे चलाना है, तो वही फॉल। पर अभी अगर हम सिग्नल को भी ब्रेक करेंगे तो हम पुलिस को नहीं, अरे साहेब आम्हाला नाही माहिती की लाल मध्ये आम्हाला थांबायचं असतं, तो पुलिस बोले हट, एक फटका देगा। इस प्रकार से हाँ यमराज फटके देंगे। तो नहीं मालूम तो क्या, मालूम करना जरूरी है। गाड़ी क्यों लिया, चलाओ गाड़ी। तो इस प्रकार से है ना। तो ये नहीं हो सकता। पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्का मतलब जो अंकुरित हुए, पक्के हुए कोई, वो उसको कहते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं हुए हैं उसको कहते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जीव पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं, वे प्रारब्ध कहलाते हैं। प्रारब्ध मतलब जो अंकुरित हुए हैं, अभी कुछ सीड फॉर्म में रहते, बीज के रूप में रहते हैं। कब कोई जो है, हम जब बीज बोते हैं तो सब बीज नहीं उगते, कब कुछ बीज उगते, कुछ बीज रहते हैं, या कुछ बीज थोड़े समय के बाद
वो अंकुरित होते हैं। इस प्रकार से पाप हमारे कर्म सब ना, कर्म के लिए बहुत सारी सिचुएशंस रहना चाहिए। उस कर्म को भोगने के लिए वो सिचुएशन होना चाहिए। जो व्यक्ति जिसके साथ आपका कर्म बंधन हुआ है वो रहना चाहिए, वो सब सिचुएशंस होनी चाहिए, वो सब। इट्स वेरी वेरी complex topic how it happens, but it is mentioned, अभी mention किया गया है कि it's very vast subject, ऐसा छोटा सब्जेक्ट नहीं है, और ये शास्त्र में पूरा बताया गया कैसा होता है। तो वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिसके लिए हमें अभी कष्ट नहीं भोगते हैं, उनको अप्रारब्ध, तो अभी जो संचित है लेकिन अभी नहीं मिला है, तो बैंक बैलेंस में है, बैंक बैलेंस है, पूरा हुआ नहीं, तो उसके लिए उसको दूसरा जन्म में, अगर ये अपना जो खाता खत्म नहीं होता है तो एक ही जन्म में सब कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए कभी कभी भक्त देखते हैं, भक्त बहुत सफ़र करते हैं, तो उनके लिए इसीलिए एक ही जन्म में सब सोचना बहुत घोर होता है, उनको बहुत तकलीफ होता है, और फिर उनका श्रद्धा भी होती है कि भगवान है कि नहीं, हम भक्तों के क्यों सफ़र कर रहे हैं इतने, ऐसा है, ठीक है ना। तो उदाहरण हो सकता है कि किसी मनुष्य के अपराध किए हो किंतु वह अभी तक उसके लिए बंदी न बनाया गया। अभी कभी कभी कुछ कोई अपराध करता है लेकिन वो पकड़ा नहीं गया अभी तक, तो इसका अर्थ नहीं है कि वो उसका जो अपराध है वो मुक्त हो गया है वो अपराध से। कभी ना कभी उसको वो पकड़ा जाएगा या कभी ना कभी उसको भोगना चाहिए। तो इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जीनित कर्मों की श्रृंखला बनी रहती है। हो तो ये बहुत विस्तार रूप से बताया गया है। तो भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं कि ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल है जिसके कारण हम इस समय कष्ट भोगते, किंतु इस समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि वह कृष्ण भावना भावित बने या कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करे। सॉल्यूशन इज गिवन, नॉट टू वरी। हमें क्या पता हमने क्या पाप किया क्या नहीं किया, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं शरणागति माम एकम शरणम। भगवान कहते हैं मुझ में शरण, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी भक्ति करो, मेरा भक्त बनो, मन मनाभव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कार, मेरे नमस्कार करो, मेरे लिए कार्य करो, मेरा स्मरण करो, जो भी कार्य करते हो मुझे अर्पण करके करो, बस यही करना जो स्वाभाविक है। तो समय नहीं बिताना, कब क्या हो जाता है, एक क्षण में कोई हाथ में है और दूसरे क्षण में वो चला गया। मृत्यु अगर कुछ भी चीज जो है इस जीवन में निश्चित है वो है मृत्यु, और कुछ भी निश्चित नहीं है। Nothing is as sure as death। सबके लिए, चाहे वो रास्ते पे कोई भिखारी हो या बड़ा कोई राजा हो, मृत्यु निश्चित है सबके। तो इसके लिए उसके लिए हम कुछ कह नहीं, जो निश्चित चीज है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। जो निश्चित है कि हम पाप कर्म को, और जब कोई कह भी रहा है कि मैं आपको बचाऊंगा, उसका भी ध्यान नहीं, कृष्ण का भी ठुकरा रहे, कृष्ण का भी नाम नहीं, कृष्ण का सेवा नहीं, बस अपना जीवन परिवार में लगे हैं। ठीक है, परिवार की रक्षा करनी है, पर हम कौन रक्षक है? कौन रक्षक है? रक्षक तो भगवान है।
और हम सोचते हैं हम नहीं रहेंगे। नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। हम सोचते हैं कि हमारे बिना ये जो है दुनिया चलेगी नहीं, और दुनिया तो चल रही। कितने लोग आए, कितने लोग गए, 2 दिन रोते, फिर बाद में तो सब लोग अपना अपना में लग जाते। तो इसीलिए ये सीरियस टॉपिक है, और हम गंभीरता से हमें सब इसको विषय में सोचना। तो यहाँ पे बताते हैं, भागवतम में बताते हैं, भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि मेरी जो भक्ति है ये एक बहती हुई अग्नि की, भड़कती हुई अग्नि की जैसे है, जो इतना जितना भी वो जो भक्ति जो जिसके पास जो भक्ति है, हाँ यहाँ पे बताया गया है कि हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो उनमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर राख बना देती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर राख कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्म के ईंधन को जला सकती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। क्वेश्चन, एनी डाउट्स?